सतगुरुदेव की जय। सभी को सत साहिब राम राम आदाब। एक भाई की जो है कमेंट आई थी, तो उन्होंने कमेंट में पूछा था कि जो सलाम वालेकुम करते हैं, क्या सलाम वालेकुम करना एक दुआ कहलाती है, क्या सलाम वालेकुम कर सकते हैं? सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम बोलने से क्या नुकसान है, कि हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? कृपया इस बात को आप बताइए। एक भाई ने कमेंट करके ये बात पूछी थी। आइए कुरान शरीफ से इस चीज को साबित करते हैं कि सलाम वालेकुम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, उससे क्या नुकसान है, क्या लाभ होता है। आखिर कुरान शरीफ ये कुरान शरीफ है, ये लखनऊ से छपती है। ये वो कुरान शरीफ, ये वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये यहाँ से है शेरवानी संस्कृत, ये आप ले सकते। इसके हम आते हैं चैप्टर 24 की आयत जो है, ये आयत होगी यहाँ पे 61। हाँ, जब घरों में जाया करो तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो। यानी कोई भी किसी चाचा के फूफा के यहाँ पर या कोई भी यारा प्यारा मित्र मिले तो उसको उनको सलाम कर लिया करो। ये सलाम करना यानी सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यानी इसको बोलते हैं कि यह नेक दुआ है, अल्लाह की ओर से बरकत वाली और पाक। ये अल्लाह तुम्हारे आगे हुक्म खोलकर बयान करता है, शायद तुम समझो। यानी ये नेक दुआ है, अल्लाह की ओर से बरकत वाली और पाक। तो ये दुआ है कुरान शरीफ से। कुरान शरीफ में अल्लाह कह रहा है कि सलाम वालेकुम बोलना या वालेकुम सलाम बोलना ये एक दुआ है। तो दुआ जब हम किसी के लिए करते हैं तो हमारे पुण्य की जो है भक्ति कमाई खर्च होती है। जैसे कोई इन्वर्टर होता है, हमने लाइट से चार्ज किया, अपना इन्वर्टर हमने चार्ज कर लिया, तो अगर उससे हम आगे कनेक्शन देंगे, किसी का पंखा चलाएंगे या किसी का कोई कूलर चलाएंगे, तो हमारा इन्वर्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो हम जो माला घुमाते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यथार्थ भक्ति करते हैं। ये जो परमात्मा की, अल्लाह की, जो सर्वप्रिय अल्लाह कबीर की जो हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये माला घुमाते हैं और जो दान धर्म पुण्य करते हैं, तो हमारा ये शरीर रूपी इन्वर्टर चार्ज हो जाता है। और जब हम किसी को बोलते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे या दुआ देते हैं किसी को, तो हमारे जो है ये इन्वर्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, हमारी भक्ति कम होती है। तो लेकिन हमें इस भक्ति को, अपने इस इन्वर्टर को चार्ज करके, अपनी आत्मा रूपी इन्वर्टर को चार्ज करके, भक्ति रूपी धन को इकट्ठा करके हमें अपने धाम सतलोक को जाना है। इस काल को ये कर्ज दे करके हम सतलोक धाम चले जाएंगे, जहां पर इस लौटकर फिर इस संसार में कभी नहीं आएंगे। गीता में भी लिखा हुआ है, उसके बारे में कुरान में भी लिखा हुआ है। उस रियल जन्नत यानी सतलोक में चले जाएंगे, लौटकर फिर इस संसार में कभी नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें जो है अपना धन इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हम लोगों में बांटते रहेंगे दुआओं दे करके या फिर बद्दुआ दे करके, अगर हम किसी को बद्दुआ भी देते हैं तो भी हमारा यह पुण्य खर्च होता है, क्योंकि बद्दुआ कहीं ना कहीं उसको लगती है, उसको नुकसान हो जाता है, और दुआ करते तो उसको लाभ हो जाता है। तो हमारा जो पुण्य है वो खर्च होता है, हमारी भक्ति खर्च होती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं। तो अपने धन को चोरी होने से बचाने के लिए, खर्च होने से बचाने के लिए, ना तो हमें किसी को बद्दुआ देनी है, ना ही किसी को दुआ देनी है। तो हमें क्या करना है, हमें जो सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, हमें भगवान यानी परमात्मा से, अल्लाह से जोड़ देना है। उस बड़े अल्लाह कबीर की इबादत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के आप जब उस बड़े अल्लाह कबीर की इबादत करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका खुद वो रक्षा वो परमात्मा करेगा, आपकी रक्षा। आपको किसी की दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मान लो किसी की गाड़ी में पंचर हो जाए और कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो, वो अपने टायर से उस गाड़ी में हवा भरेगा, तो क्या होगा, उसकी भी कंडम हो जाएगी और उसकी तो पंचर है ही, उसकी तो दोनों ही कंडम हो जाएगी। तो उसको चाहिए कि जब पंचर वाले के पास जाकर अपनी हवा भरवा ले और खुद भी उसके पास हवा भर ले। तो सतगुरु जनी जो पैगंबर होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, जो है उनके पास वो हवा भरने वाला मंत्र होता है, वो पावरफुल मंत्र होता है। वो उसका जब हम जाप करते हैं तो हमारी जो भक्ति कमाई बढ़ती है। तो हमें सबको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, हमें परमात्मा रूपी कनेक्शन लेना पड़ेगा। एक दूसरे को की तो दुआ बद्दुआ देने से हम खाली होते जाते हैं। अब जैसे संसार के लोग हैं, ये मुसलमान धर्म भाई, जैसे संसार के लोग हैं, मुस्लिम भाई है, ये सबको बोलते सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्योंकि इनके पास जो रियल में जो भक्ति विधि है, वर्शिप है, वो गलत है। इनके पास छोटे अल्लाह की इबादत कर रही है, बड़े अल्लाह कबीर साहब की इबादत इनके पास नहीं है, वो पूजा की विधि इनके पास नहीं है। तो इनके पास जो है इस जन्म का कुछ नहीं है, पिछले जन्म के पुण्य कर्म है, वो ये अब खर्च कर रहे हैं। और इस समय वर्तमान में इनका कोई चार्जर भक्ति का लगा हुआ नहीं है, इनकी बैटरी चार्ज भक्ति की होने वाली नहीं है, वो चार्जर इनके पास सही है नहीं।
तो ये अब किसी को चाहे दुआ दे चाहे बद्दुआ दे, इनकी लगने वाली है नहीं, क्योंकि इनके पास जिस दुआ बद्दुआ उसकी लगती है जिसके पास भक्ति कमाई होती है, या वो साधक होता है, उस परमात्मा का नेक बंदा होता है, उसकी दुआ बद्दुआ उसकी लगती है। ऐसे कोई किसी को बोलता रहे नहीं लगने वाली। तो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा कि देखो, आदाब बोलो, नमस्कार कीजिए, आदाब बोल सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, वो ठीक है, लेकिन एक ऐसा वर्ड जो किसी को दुआ देने के लिए हो तो वो नहीं बोलना है। तो अपना जो भक्ति रूपी धन बचाने का यही मात्र उपाय है, अपने बड़े ही सावधानी से चलना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जैसे मातो राखे गर्भ को जतन बनाए, ठेस लगे ऐसे तेरी भक्ति जाए। जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है तो जब उसके पेट में गर्भ में बच्चा होता है तो वो बड़े ध्यान से चलती है, उठती बैठती है, कड़वट लेती है, कहीं उसके बच्चे को दिक्कत ना हो जाए, और पैर रखती है तो भी वो ध्यान से चलती है, कहीं ऊंचे नीचे पैर ना रखा जाए, उसका गर्भ खराब ना हो जाए। तो जो भगत साधक भक्ति करते हैं उनको बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है, हर बात सोच समझ के बोलनी पड़ती है, ताकि किसी को बद्दुआ देकर किसी का नुकसान ना हो जाए, या किसी को दुआ देकर किसी को, यानी कि हमें हर किसी तरह से सावधान रहना पड़ता है। और सभी को चाहिए कि उस अल्लाह से जोड़ दे, उस परमात्मा से जोड़ दे, ताकि उसको किसी की दुआ बद्दुआ की जरूरत ना पड़े। तो सभी को राम राम, सत साहिब, आदाब। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और उनके जो उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए।